वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट केवाईपी एग्जाम। केवाईपी के फाइनल एग्जाम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस का तोड़ मैं बताने जा रहा हूं। फुल कॉन्सेप्ट के साथ फुल कॉन्सेप्ट दूंगा और एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट के साथ बैठना, पूरा क्वेश्चन खुद से बनाना और 100 आउट ऑफ 100 लाना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, इन द गिवन वर्कशीट डिलीट रोज 17 फ्रॉम सीट 1। या तो एकदम छक्का मिला, मारो छक्का। डिलीट रोज 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब रो है। लंबा 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 रो होता है, ऐसे 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 ABCD कॉलम होता है। तो 17 रो के लिए चले जाओ नीचे। तो हम चले आए, ये रहा 17 सेलेक्ट किए और डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक यूज मत करना। किया, नंबर आ गया 0, बनाया सही, नंबर मिला 0, यहां से कट कर देना। नहीं तो ये सेलेक्ट किए, नहीं हुआ तो यहां चले आओ डिलीट में। कहां? होम। होम का डिलीट में आ जाओ, ये देखो डिलीट है। होम का डिलीट में आओ, कर्सर क्लिक करो, यहां पर आपको मिलेगा डिलीट सीट रोज। क्योंकि मैंने रो को सिलेक्ट किया है तो डिलीट सीट रोज यहां हाईलाइट है। अब आप डिलीट सीट रोज पर माउस को लाओ और क्लिक कर दो। आपका वो 17 रोज में जो लिखा हुआ था पूरा का पूरा गायब हो गया, नीचे से ऊपर खसक गया। सेव करो, अगला क्वेश्चन में मिशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट रो वर्कशीट आफ्टर पर्सनल मंथली बजट शीट, सेट द नेम एज बजट। अब यहां इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट, एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना है आफ्टर पर्सनल मंथली बजट। पर्सनल मंथली बजट के बाद ये देखो, ये पर्सनल मंथली बजट है, इसके बाद यहां पर एक नया करना है, यानी पर्सनल मंथली बजट और 2 नंबर के बीच में एक नया वर्कशीट हमें डालना है और इंसर्ट, और फिर उसका नाम हमको चेंज कर देना है, क्या? बजट। नया जो आएगा ना उसका नाम भी हमें कर देना है बजट। तो ये आसान सा क्वेश्चंस है, आप लोग बनाओगे, सिंपल है। तो कैसे करेंगे? पर्सनल मंथली बजट को सिलेक्ट किए हुए हैं, इसके बाद वाले को भी क्लिक करते हैं, ओके, और इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट होम टैब पर ही इंसर्ट पर आते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और यहां पर आप देखो कि नीचे रहेगा आपका इंसर्ट सीट। मिल गया इंसर्ट सीट। अब इस इंसर्ट सीट पर क्लिक करो, आपको इंसर्ट सीट आ गया ना। देखो, ठीक पर्सनल मंथली बजट के बाद आपका सीट 1 आया है। ओके, अब इस सीट 1 पर क्या करो? क्लिक करो और इसका नाम चेंज करके करना है क्या? बजट। तो ऊपर में जाओ फॉर्मेट पर। कहां जाओगे? फॉर्मेट पर। ध्यान दो, कहां जाओगे? फॉर्मेट पर क्लिक करो और यहां देखो रीनेम सीट आ गया ना, रीनेम सीट का ऑप्शन। अब इस रीनेम सीट पर क्लिक करो, फॉर्मेट पर गए, रीनेम सीट पर गए, रीनेम सीट क्लिक किए और इसका नाम देंगे क्या? बजट, BUDGET, बजट। तो सबसे बन जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, इंसर्ट करने के लिए कहां गए थे? सबसे पहला मैं इंसर्ट करने के लिए कहा गया, तो हम इंसर्ट पर गए, तो ये काम किए। कैसे किए? पहले नंबर 2 पर सेलेक्ट किए, पर्सनल मंथली बजट के बाद नंबर 2 पर आ गए, तो 2 के पहले ये क्या करता है? इंसर्ट करता है, ठीक है। और यहां पर इंसर्ट बटन क्लिक किए, हमारे को एक नया सीट वहां इंसर्ट हो गया, देख लिए। ओके, उसके बाद रीनेम के लिए हम कहां जाएंगे? फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाकर के रीनेम सीट पर क्लिक करेंगे। ओके, रीनेम सीट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा सीट का नाम बदला जाएगा और वहां पर कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, हम टाइप कर देंगे बजट, बन जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट, चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप लेआउट। अब क्या करता है? इसमें 2 सवाल है छिपा हुआ, एक सवाल में 2 सवाल, ऐसा भी करता है, ठीक है ना। एक सवाल में 2 सवाल आया हुआ है। क्या आया? इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट। पहला तो काम करना है कि हमें एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना है। दूसरा, चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू द लैंडस्केप, और उसका पेज ओरिएंटेशन क्या कर देना है? लैंडस्केप करना है। तो इसके लिए भी आसान काम है। यह तो हमारा 2 है, सिलेक्ट है, ठीक है। यहां पर हम जाते हैं और इंसर्ट पर आते हैं ऊपर में, ठीक है। इंसर्ट पर आएंगे और क्लिक करेंगे क्या? इंसर्ट सीट। राइट क्लिक यूज नहीं करना है। ओके, नया सीट हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसका नाम हमें चेंज करने के लिए, नाम तो चेंज नहीं करना है, क्या करना है? उसको लैंडस्केप लेआउट करना है। तो सीट 2 पर ही आते हैं और पेज लेआउट पर आते हैं। ओके, लैंडस्केप लेआउट करने के लिए कहां जाएंगे? लेआउट, पेज का लेआउट चेंज करना है, ऐसे जो खड़ा है उसको पड़ा करना है। लैंडस्केप माने पड़ा होता है। पेज लेआउट पर आ गए, ओरिएंटेशन में आते हैं और ये लैंडस्केप रहा, क्लिक करोगे लैंडस्केप हो जाएगा, लैंडस्केप पेज, ठीक है। देखने को की जरूरत नहीं है, लैंडस्केप हो गया। सेव बटन क्लिक करो, अगला क्वेश्चन में प्रवेश कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन सोल्व। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट, ये तो हो गया। अगला, इन द गिवन वर्कशीट चेंज द लेफ्ट पेज मार्जिन टू 2 इंचेज। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं बनाएगा, एग्जाम में आएगा, बना डालोगे। तो पेज लेआउट मार्जिन 2 इंचेज किसका, लेफ्ट मार्जिन। तो हम लोग जाएंगे कहाँ, पेज लेआउट पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट पर जाएंगे और उसके बाद कस्टम मार्जिन क्लिक करेंगे। किसे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन को क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन जैसे ही क्लिक करेंगे कि हमारा कस्टम मार्जिन आ गया, और ये लेफ्ट वाला जो है इसे हमें करना है कितना, इसे हमें बढ़ा करके कर देना है 2 इंचेज। तो चलो कर देता हूँ, ज़्यादा हो रहा है तो टाइप कर दो 2 और ओके बटन क्लिक करो। लेफ्ट मार्जिन 2 इंच सेलेक्ट हो गया और उसके बाद सेव करो, अगला क्वेश्चन में प्रवेश कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट फ्रॉम ए पाई चार्ट टू ए कॉलम चार्ट, अप्लाई डिफॉल्ट चार्ट स्टाइल। हमें क्या करना है, ये जो भी चार्ट दिया हुआ ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट से इसे चेंज करना है किसमें, कॉलम चार्ट में। तो यह काम भी बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस चार्ट पर माउस से क्लिक करो। माउस से चार्ट पर क्लिक करोगे, माउस सेलेक्ट हो जाएगा और इसके लिए हमारे को यहाँ पर एक फॉर्मेट आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, इसके लिए फॉर्मेट आएगा, इसके लिए फॉर्मेट आया, दूसरा के लिए नहीं है क्योंकि इसी को सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, फॉर्मेट में नहीं है तो डिजाइन में चले जाओ। ओके, डिजाइन में चले आएंगे और डिजाइन में आने के बाद आप देखना यहाँ पर लेआउट चेंज करने का ऑप्शन होगा। क्विक लेआउट है, चेंज चार्ट टाइप दिखाई दिया, चेंज चार्ट टाइप, इसे पाई से हमें कॉलम करना है तो सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे किस पर, चेंज चार्ट टाइप पर। चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करो, चेंज चार्ट टाइप का विंडो आ जाएगा। क्लियर, ये देखो चेंज चार्ट टाइप का विंडो आ गया। अब इस चेंज चार्ट टाइप के विंडो में हमें क्या लेना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कॉलम, तो कॉलम वाला चार्ट सिलेक्ट करो, ये रहा कॉलम। ठीक है, यही डिफॉल्ट वाला हमें ले लेना है। ओके बटन दाब दो, चेंज हो गया कॉलम में। तो ये क्वेश्चन भी आप बना के आओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द वैल्यू 50, 100, 65, 96 इन सेल्स G7, G8, G9, G10 respectively. Calculate the sum of the cell G7 to G10 and display it in the cell G13. अब इस क्वेश्चन को जरा समझ लो बाबू। कह रहा है क्या, 50, 100, 65, 96 को इंसर्ट करना है। 50 को G7 में, 100 को G8 में, 65 को G9 में, 96 को G10 में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और कैलकुलेट द सम रेंज ऑफ G7 टू G10, और ये जो G7 से G10 इंसर्ट की इसको सम कर देना है और उसका वैल्यू को डिस्प्ले करना है किसमें, G13 में। तो ये आपका G कॉलम रहा, ठीक है, और 7 आपका ये रहा, यानी G7। तो हमारे को G7 कौन सा होगा, ये होगा, ये हमारे को रहेगा G7। जब यहां पर क्लिक करेंगे माउस तो हमें बता देगा कि ये G7 है, ये G8 है, ये G9 है, ये G10 है, और 11, 12, 13, और यहां पर हमारा का सम का वैल्यू आएगा। ओके, तो ये काम हमें करना है, सो सिंपल है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए माउस का कर्सर हम G7 पर क्लिक किए, जैसे ही यहां क्लिक किए तो यहां आप देखिए लिख दिया G7। ओके, उसे लिख दिया है G7। अब आसान है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, टाइप करेंगे क्या देख करके, 50, G8 में कहा 100 इंटर, 65 इंटर, 96 इंटर। अब G13 में आते हैं तो इस 13 के नीचे आ जाते हैं, एकदम 13 के पास आते हैं। देखिए सॉरी, भाग गया किसी तरह से, कोई बात नहीं। G13 पर आ गए, ये देखिए क्या, जैसे क्लिक किए G13 आ गया है ना, यहां इस सेल पर क्लिक किए G13 आ गया। अब इसे क्या करना है, हमें सम करना है, तो इक्वल टू का वैल्यू दीजिए। इक्वल टू का वैल्यू दिए तो यहां फंक्शनल फॉर्मूला सम आ गया, SUM सम आ गया। ठीक है, यहां नहीं आएगा तो यहां ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा, यहीं पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और इसमें से ऑप्शन में से चुन लीजिएगा सम, SUM सम, SOM सम नहीं, SUM सम पर क्लिक कीजिए और उसके बाद 50, 100, 65, 96 पर ये व्हाइट वाला प्लस ड्रैग कर दीजिए, तो एक राउंड राउंड लाइन चलने लगा इसके चारों तरफ, है ना। तो यहां लिखा गया G7 से G10 लिखा गया। अब ओके बटन पर आप क्लिक कर दो, ये सम हो गया। सेव करो, अगला क्वेश्चन में घुसो, मिशन कंप्लीट। अब यहां देखो ये कह रहा है क्या, अप्लाई वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन टू द सेल B11। तो B11 वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यह रहा हमारा B और यह रहा 11, तो B11 यहां पर रहेगा, ये रहेगा B11।
ओके, तो हम जाते हैं माउस से कर्सर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक किए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा B11 सेलेक्ट हो गया है व्हाइट प्लस से, और ये देखिए यहाँ लिख के दिखा रहा है B11। अगर किसी दूसरा में क्लिक हो जाए तो ध्यान से देख लेना कि ये B11 ही है ना, उसके बाद काम करना। ओके, तो हम देखिए जैसे इस पर क्लिक किए तो ये हो गया C12, तो C12 को नहीं करना है, B11 को क्लिक किए, हो गया B11। अब क्या करूंगा, हमें कहता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल करने के लिए, और वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन यह रहा AB एरो, ये है। क्लिक करिए, माउस को ले जाइए वहां पर AB एरो के पास। ओके, और हम यहां से देखते हैं वर्टिकल टेक्स्ट, आपका वर्टिकल टेक्स्ट आ गया। अगर कहे कोई भी कहेगा इसमें से तो आप ले सकते हैं आराम से। चलिए वर्टिकल टेक्स्ट क्लिक किए, या वर्टिकल टेक्स्ट हो गया। सेव करो, अगला क्वेश्चन में प्रवेश कर जाओ। तो एक्सेल के भी जितने क्वेश्चन आएंगे ना, चुटकी बजाते बना डालोगे। इन द गिवन स्प्रेडशीट इंक्रीज इंडेंट द सेल रेंज D8 से D11। ठीक है, यहां कह रहे हैं D8 से D11 एक कैरेक्टर इंडेंट आगे बढ़ाने के लिए, एक कैरेक्टर आगे बढ़ाने के लिए। तो एक कैरेक्टर आगे बढ़ाने को रहे, इंक्रीज रहे या डिक्रीज रहे, तो ये क्वेश्चन भी बनाना बहुत आसान है। तो D8 से D11 सेलेक्ट करना, ये रहा D8 9 10 और 11। ठीक है, तो D8 यानी D8 से D11 हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि D8 से D11 को कर्सर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, एक कैरेक्टर बढ़ाना है, इंक्रीज इंडेंट। क्या कह रहा है, इंक्रीज इंडेंट। तो यहां पर आपको रहा, दो चीज रहते हैं, ये इधर वाला ये जो है, ये है आपका इंक्रीज इंडेंट, और ये है डिक्रीज इंडेंट। जितना बार उस पर क्लिक करोगे उतना कैरेक्टर वो आगे बढ़ाएगा, जितना बार इसको क्लिक करोगे उतना कैरेक्टर उसको पीछे की तरफ घसकाएगा। आगे पीछे घसकाने का ये काम करता है। ठीक है ना, तो बड़ा आसान है। तो काम शुरू करें, सेलेक्ट करते हैं D8 से D11। आपको एग्जाम में हो सकता है कि B5 से B11 दे, जो देगा पढ़ के करना बाबू। तो D8 सेलेक्ट किए, D8 D9 D10 D11 मैंने सेलेक्ट कर लिया। D8 से D11 हमारे को सेलेक्ट हो गया, नहीं ये देखो E8 है, तो गलत सेलेक्ट हो गया ना। तो आ जाओ D वाले में, देखो D8 लिख दिया ना, D8 लिख दिया। तो D8 D9 D10 D11 ध्यान दे करके देखो सेलेक्ट हुआ, 8 9 10 11, ये भी थोड़ा डार्क हो गया। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां माउस को लाएंगे, जैसे ही माउस को वहां पर लेकर खाली रखेंगे कर्सर को कि लिख देगा इंक्रीज इंडेंट। बहुत हेल्प देता है। क्लिक करोगे इंक्रीज इंडेंट, एक कैरेक्टर आगे बढ़ गया। तो आसान है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो, इन द गिवन वर्कशीट रैप द टेक्स्ट इन ए सेल H11। H11 जो सेल है, ये देखो, ये सेल जो लिखा हूं मैंने, इसे H11 में लिखा हूं। ठीक है ना, जिस सेल का कहेगा उस सेल को हम लोग कर देंगे। ओके, H11 को सेलेक्ट किए, क्लिक किए, H11 में लिखा गया टेक्स्ट इतना सा है, क्लास एंड टेस्ट इज एन इंस्टीट्यूट। तो इसे क्या करना है, हमें रैप करना है। तो रैप करने के लिए क्लिक करेंगे किस पर, रैप टेक्स्ट पर। ठीक है, रैप पर डांस नहीं करना है, रैप टेक्स्ट क्लिक करना है। रैप टेक्स्ट जैसे ही करोगे कि मल्टीपल लाइन में हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, सेव करो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, इन द गिवन वर्कबुक डिलीट द ऑडिट वर्कशीट। इस ऑडिट वर्कशीट को डिलीट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम इस ऑडिट पर हैं ही, ऑडिट पर क्लिक करेंगे, ऑडिट वर्कशीट पर आएंगे, माउस के कर्सर से क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, होम का डिलीट में जाएंगे, होम का डिलीट में जाएंगे, ये रहा होम का डिलीट में, और ये रहा डिलीट सीट। डिलीट सीट पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद एक विंडो आएगा, अलर्ट विंडो। इस अलर्ट विंडो पर डिलीट बटन क्लिक कर देंगे, हमारा ऑडिट वाला डिलीट हो गया। सो सिंपल। तो ये काम भी आप कर लोगे, सेव करोगे। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन स्प्रेडशीट इंक्रीज इंडेंट ऑफ सेल रेंज D9 से D12 बाई 2 कैरेक्टर। अब D9 से D12 को हमको 2 कैरेक्टर से इंडेंट बढ़ाना है। तो अभी तो मैंने एक कैरेक्टर बताया था, अब 2 कैरेक्टर बता रहा हूं। किसको, D9। तो ये तो D9 आपको फाइंड आउट करने आता ही है, ये D8 है। D9 पर क्लिक किया, D9 लिख दिया, कहां तक, D12 तक। तो चलो D12 तक सेलेक्ट किया है। ठीक है, 13 को नहीं कहा है, इसलिए 13 वाला मत करना, जितना कहेगा उतना ही। D9 से D12 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां आता हूं इंक्रीज इंडेंट पर, एक बार क्लिक किया, एक कैरेक्टर आगे बढ़ा, फिर क्लिक करूंगा तो 2 कैरेक्टर आगे बढ़ जाएगा। तो 2 कैरेक्टर कहा है तो 2 ही करना, बार क्लिक करना, 3 बार मत करना, 1 बार मत करना, नहीं तो नंबर मिलेगा 0।
चलो अगला, इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट रोज 10 and 11 एंड मूव देम टू रोज 7 and 8। 10 और 11 को सिलेक्ट करना है और मूव कर देना है किस पर, 7 और 8 पर। 10 11 को हटाना है और 7 8 की जगह पर डाल देना है। तो ये काम भी आसान है। 10 और 11 को क्लिक करो, कैसे होगा, 10 पर आओ, जैसे ही 10 पर आओगे तो आपका कर्सर जो है वो ब्लैक साइड का एरो बन जाएगा, ब्लैक कलर का एरो बन जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक दाबे हुए 11 को भी सिलेक्ट कर लो, दोनों सिलेक्ट हो गया, दिख रहा है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां से ऊपर आएंगे और कट क्लिक कर देंगे। कट क्लिक किए, लाइन चलने लगा, ये बता दिया कि कट हो गया है। अब क्या करेंगे, 7 और 8 पर जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। 7 और 8 को सेलेक्ट कर लिए, दोनों को, 2 कट किए हैं, 2 को सेलेक्ट किए, 7 और 8 को सेलेक्ट किए। उसके बाद पेस्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे को चेंज हो गया, ठीक है। यहां से वो कट गया हो गया और ऊपर जाके पेस्ट हो गया। सेव करो, अगला क्वेश्चन में बढ़ जाओ। नेक्स्ट, यूज रिप्लेस ऑल ऑप्शन टू रिप्लेस विथ, यूज रिप्लेस ऑल ऑप्शन टू रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ऑफ टेक्स्ट BA विथ BA। ये कह रहा है क्या कि हमें रिप्लेस करना है, ये BA लिखा हुआ है ना, इससे रिप्लेस करके कर देना है B.A. डबल कोट नहीं, ठीक है ना, B.A. करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड में भी सीखे थे, कहाँ जाएंगे, होम का रिप्लेस में। तो होम विंडो पर है और यहां से हम लोग फाइंड एंड सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक किए तो ये देखो रिप्लेस मिल गया। फाइंड एंड सेलेक्ट के ही में ही मिल जाएगा रिप्लेस, क्लिक कर देना रिप्लेस पर। ओके, जब रिप्लेस पर क्लिक करोगे तो फाइंड व्हाट में आपको लिख देना है क्या, BA, जो लिखा हुआ है, जो खोजना है कैपिटल में लिख दिए। और किससे रिप्लेस करना है, B.A. तो यहां हम टाइप करेंगे B.A. क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल क्लिक करेंगे, ओके, सब देखो हो गया। उसके बाद इसे क्लोज कर दो, ये विंडो क्लोज हो गया। सेव करो, अगला क्वेश्चन में मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, इन द गिवन स्प्रेडशीट इंक्रीज इंडेंट ऑफ सेल रेंज B8 से B14 by 2 कैरेक्टर। ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छा खासा मिलेगा, 3 4 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, मजे से बना लोगे। B8 से B14, तो चलो B8 पे जाते हैं। ये हम आ गए B8, एक बार में ही क्लिक करूंगा, B8 क्लिक हो जाएगा। सो सिंपल है, 8B। ओके, अब B14 तक हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो ड्रॉप वाइट प्लस से ही इसको ड्रैग किए हुए आ गए, सेलेक्ट हो गया B8 से B14। अब क्या करना है, 2 कैरेक्टर्स इंक्रीज इंडेंट, 2 बार क्लिक कर दो, इंक्रीज इंडेंट हो गया। ओके, अगर डिक्रीज इंडेंट रहता तो डिक्रीज इंडेंट क्लिक कर देते हैं। 13, इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल अप्लाई एसेंट 3 सेल स्टाइल टू सेल रेंज B11 से E11। ये क्या कर रहा है, सेल स्टाइल एसेंट 3 अप्लाई करने के लिए। तो यह भी बहुत आसान है। क्या करेंगे, किसको करना है, B11 से E11। चलो 11 वाला में आ गए, B के सामने B11 लिख दिया, दिखा रहे B11 है ना, तो B11 सेलेक्ट है। कहां तक करना है, E11 तक। तो B11 से E11 को सिलेक्ट कर लो, जिसको कहता है उसी को करना, ठीक है। B11 से E11 बोल रहा है। क्या करना है हमें, एसेंट 3 करना है। तो एसेंट 3 सेल स्टाइल, यह रहा सेल स्टाइल। यहां क्लिक करोगे, सेल स्टाइल आ गया, ठीक है। सेल स्टाइल जब आ जाएगा तो आपको यह रहा एसेंट 3, 20%, 40%, 60%, ये सब नहीं कहा है, सीधा खाली बोल रहा है एसेंट 3। तो सिर्फ एसेंट 3 पर क्लिक करो, एसेंट 3 हो गया। जो कहता है वही करो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जवाब दूसरा हो जाएगा। इसी का तो इंतजार करता है कि नंबर 0 कैसे करें। In the given spreadsheet, use max function in the cell G15 to show the highest mark from the cell range G8 से G12। अब इस सवाल को देखो, फंक्शन पर भी कई एक फार्मूला आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, 5-6 रहेंगे ही, ठीक है। तो G15 में हमें क्या करना है, G8 से G12, ये रहा G8 से G12 के बीच का ये है, ठीक है। ये G8 हो गया और ये G12 तक, इसके बीच में मैक्सिमम जो नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर इसने लाया है, गीता ने 282। ये नंबर हमें G15 में लिखना है, लेकिन देख करके नहीं लिखना है, इसे फार्मूला के द्वारा यहाँ इस G13 में इनपुट कराना है। क्योंकि ये तो 5 है, तो आप देख लिए, अगर 5000 रहता था कैसे देखते हैं, है ना, 500 होता तो कैसे देखते हैं, बड़ा दिक्कत होता। तो फार्मूला यूज करना है। तो आते हैं G13 में क्लिक करते हैं। ओके, G13 में ही करना है, तो G13 ये रहा, ठीक है, ध्यान देना, G13। ओके, ये रहा G13 पे ही बोल, G15 में करा तो G15, ये ध्यान देकर G15 कहा, G15 क्लिक किए, G15 हो गया। अब इक्वल टू बटन क्लिक करो, कर्सर से इक्वल टू क्लिक किए। जैसे ही क्लिक किए करेंगे इक्वल टू, तो यहां पर हम अपना फॉर्मूला एंट्री कर सकते हैं।
कैसे करते हैं जो देखिए, यहां पर कर्सर क्लिक किया, इक्वल टू, और यहां देखिएगा इक्वल टू क्लिक करते हैं, और ये फॉर्मूला क्लिक किए, नहीं आ रहा था यहां से फॉर्मूला, तो ये फंक्शनल फॉर्मूला यहां पर मैंने क्लिक किया, हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। अगर कभी ना आए तो इस तरह से भी हाईलाइट करा सकते हो। उसके बाद हम लोग देखो, इसको मैं कैंसिल करता हूं, आ जाएगा, यहां पर ही आना चाहिए, इक्वल टू क्लिक करते हैं, 1 मिनट, अभी तुरंत आ जाएगा। कोई बटन दबा गया है इसीलिए ये हो रहा है। 1 मिनट, कैंसल, इक्वल टू, इक्वल टू प्रेस किए, आ गया, ठीक है ना, कोई बटन दबा गया था इसीलिए हो रहा था। ओके, और यहां पर ये देखिए सम आ गया। ये प्रॉब्लम आपको साथ नहीं आएगा एग्जाम में, मेरे साथ आया है क्योंकि यहां कई इक्विपमेंट चल रहे हैं। सम है, सम पर क्लिक करता हूं, यहां पर ड्रॉप डाउन क्लिक करता हूं, और ये रहा मैक्स, यहां पर देखिए ये रहा मैक्स, ठीक है। क्लिक करेंगे मैक्स पर, मैक्स का फॉर्मूला लग गया। और अब हम यहां आते हैं किसके, G8 से ले लीजिए यहां तक, ठीक है। तो G8 से G12 पकड़ा गया, G8 से G12 भी था, और ये पकड़ा गया G8 से G12 हो गया। अब आपको सिर्फ ओके पर क्लिक कर देना है, ये जो है इसमें सिर्फ आप ओके पर क्लिक कर दो, 282 देखिए आ गया ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह रहा, इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज एप्रोप्रिएट फंक्शन टू शो टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द सेल रेंज H8 से H12। यहां पर हमें टोटल मार्क्स शो कराना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सो सिंपल। यहां पर क्लिक करते हैं, H8, देखिए ध्यान दीजिए, H8 से H12, ये क्लिक किए, यहां H8 लिख दिया। ये सब चीज पर ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज वो गलती पकड़ता है। इक्वल टू क्लिक कीजिएगा, जैसे ही इक्वल टू क्लिक कीजिएगा यहां पर ऑप्शन आएगा सम का, ओके, सम का ऑप्शन आ जाएगा, और ये सम पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरे को नहीं आया तो मैं फंक्शनल फॉर्मूला से ले आया सम, ओके, आप में आएगा, ओके। H8 से ये देखिए, अभी से सम किसे करना है, हिंदी इंग्लिश मैथ का मार्क्स, कुंदन का सम करना है। तो यहां क्लिक किए, 75, 85, 45 तीनों पर क्लिक किए, E8 से G8 सम हो गया, ओके, ऐड हो गए, सम हो गए। अब इस 205 के हम इस यहां पर आते हैं, तो व्हाइट प्लस से ब्लैक प्लस हो जाएगा। देखिए अभी ये व्हाइट प्लस है, ठीक है ना, इस डॉट के पास आएंगे तो ब्लैक प्लस हो जाएगा। क्लिक किए, देखिए डॉट प्लस के पास आए, ब्लैक प्लस हो गया। अब माउस का लेफ्ट क्लिक दाबे हुए ड्रैग कर देना है, सो सिंपल, माउस का लेफ्ट क्लिक दाबे हुए ड्रैग कर दिए, सभी का सम हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, सेव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इन द गिवन वर्कशीट चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप लेआउट। पेज ओरिएंटेशन हमें क्या कर देना है, लैंडस्केप लेआउट करना है। तो ये तो बहुत आसान काम है, पेज लेआउट में जाएंगे, ओके, पेज लेआउट में चले आए, उसके बाद कहां जाएंगे बताइए, ओरिएंटेशन में, ओके, और क्या क्लिक करेंगे, लैंडस्केप, ओके, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, सेव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट हेडर पेमेंट डिटेल्स इन द सेंटर सेक्शन ऑफ द हेडर आफ्टर एंटरिंग द हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन A1। ये गलत लिखा हुआ है, क्लिक ऑन A1 रहेगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपल है, एक हमें हेडर इंसर्ट करना है, क्या, पेमेंट डिटेल्स। तो हेडर इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इंसर्ट में जाना होगा, ठीक है। इंसर्ट टैब पर चले जाइए, इंसर्ट टैब पर चले आए, और उसके बाद हेडर एंड फुटर जो है ना, उस हेडर एंड फुटर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही हेडर एंड फुटर पर क्लिक कीजिएगा कि आपका विंडो का डिजाइन बदल जाएगा, ये आ गया। और यहां पर आपको जो टाइप करना है, क्या टाइप करना है था हमें, पेमेंट डिटेल्स, तो टाइप कर देते हैं पेमेंट डिटेल्स, ओके। ये पेमेंट डिटेल्स हमारा टाइप हो गया। उसके बाद हमें नीचे कहीं भी किसी पर क्लिक करना है, क्लिक कर देंगे, ओके, क्लिक करेंगे, और वो हमारा पेमेंट डिटेल्स हो गया, हमारे को हेडर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम हम लोग कर लेंगे, ओके, सो सिंपल है। इसे नॉर्मल व्यू में लाने के लिए सेव करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नॉर्मल व्यू में लाने के लिए व्यू में जाते हैं, नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल हो गया, ओके। तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला सवाल में आते हैं, नेक्स्ट, इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द हेडिंग टेस्ट मैजिक कैफे। अगर मैजिक कैफे मान लीजिए लिखा हुआ है, देखिए मैं लिख देता हूं, मैजिक कैफे लिखा रहे, चाहे मैजिक कैफे का कोई फोटो रहे, ठीक है ना, कहीं पर रहे, और उसको कहे कि हाइपरलिंक बनाने के लिए, तो सिंपल है, आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे माउस से। उसके बाद क्या करोगे, इंसर्ट पर जाओगे,
इंसर्ट पर जाने के बाद कहाँ जाओगे, हाइपर लिंक पर। ये तो वर्ड में भी सीखे थे, क्लिक करते हैं हाइपर लिंक पर और हमें करना क्या है, http://. तो चलिए टाइप करता हूँ http://www.magiccafe, ध्यान से गलती टाइप मत कीजिएगा .com, और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, ये टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक बन गया। तो सिंपल है, ये भी काम हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज एप्रोप्रिएट फंक्शन टू शो एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द सेल रेंज I10 से I14। यहां हमें एवरेज मार्क्स निकालना है। ठीक है ना, तो ये हमारा I10 हो गया और ये हमारा I14 हो गया, इसी में एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए भी आपको फंक्शनल फार्मूला एक्सेल में रहता है, अभी दिमाग नहीं लगाना है, वो बताया जाएगा, बताया गया होगा क्लास में। इक्वल टू बटन क्लिक कीजिए, जैसे ही इक्वल टू क्लिक कीजिएगा कि आपको यहाँ फार्मूला आ गया और यहाँ से आप क्लिक करेंगे एवरेज। ठीक है ना, देखिए यहाँ क्लिक किए, ड्रॉप डाउन पर क्लिक किए और यहाँ से हम चुनेंगे एवरेज। एवरेज क्लिक किए, एवरेज चुन लिए, इससे ऊपर में आकर के खसका लीजिए। ठीक है, इसे खसकाइए और किसका एवरेज निकालना है, हिंदी इंग्लिश मैथ का, टोटल का नहीं, इसलिए हिंदी इंग्लिश मैथ को सिलेक्ट किए। तो ये हो गया E10 से G10 का एवरेज हमें निकालना है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं, एवरेज हमारा निकल गया, किसका, हिंदी इंग्लिश मैथ का। अब इसे व्हाइट प्लस से सिलेक्ट है, कॉर्नर पर आते हैं, ब्लैक प्लस हो गया, ड्रैग कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सेव करेंगे अगला क्वेश्चन में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टोटल निकालने के लिए आएगा, यानी सम करने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन आप बना ही डालिएगा, कुछ नहीं है। इक्वल टू क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक किए, उसके बाद सम क्लिक करेंगे। ओके, सम क्लिक करने के बाद टोटल निकालना है, मैं हिंदी इंग्लिश मैथ का, ड्रैग कर दिया, व्हाइट प्लस सेलेक्ट हो गया, डॉट 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 लाइन डॉट चारों तरफ दौड़ने लगा। अब ओके क्लिक करते हैं, टोटल निकल गया, ब्लैक प्लस से ड्रैग कर देंगे, फार्मूला ड्रैग हो जाएगा। सो सिंपल, सेव करेंगे अगला क्वेश्चन। तो एक्सेल के भी जितने क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोग पूरा का पूरा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये देखिए यहां करा, इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज मीन फंक्शन इन सेल G17 टू शो द लोएस्ट मार्क फ्रॉम द सेल रेंज G10 से G14। G10 से G14 में हमें क्या निकालना है, मीन। तो इन द गिवन स्प्रेडशीट G10 से G14 का, तो देख लीजिए क्या है आपका G10, ये रहा G10 और G14। ठीक है, G10 से G14 के बीच में किसको सबसे कम नंबर आया है वो हमें एंट्री करना है, किसमें, G17 में। तो G17 पे जाएंगे। ठीक है, हम माउस का कर्सर क्लिक किए, यहां लिख दिया G17, यानी G17 में है। उसका इक्वल टू क्लिक करते हैं, इक्वल टू क्लिक किए, फार्मूला आ गया। नहीं आएगा तो ये फंक्शनल फार्मूला का इफेक्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं मीन, MIN मीन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मोर फंक्शन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं मिले तो मोर फंक्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, और यहां पर हम सर्च में टाइप करेंगे MIN मीन। ओके, मीन सर्च टाइप करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मीन खोज देगा, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है। मीन पर क्लिक किए, ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक कर दिए, उसके बाद किसके बीच में निकालना है, ये, इस पर ड्रैग कर दिए। ओके, G10 से G14 को ड्रैग कर दिए, ये सिलेक्ट हो गया G10 से G14। अब ओके बटन क्लिक करते हैं, तो ये हमारे को बता दिया कि 205 नंबर आया है सबसे कम कुंदन को। तो इस प्रकार से आपको एक्सेल्स के भी मैंने क्वेश्चंस बता दिए। एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन सही बना के आना। तो मेरे वीडियोज क्लासेज को 2-4 बार देख लोगे, याद रहेगा, एग्जाम आपका 100% सही जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय। और अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट का मैं सारा क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके।